बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे हिंदू विवाह के उद्देश्य। बच्चों हिंदुओं के जीवन में 4 आश्रमों की व्यवस्था अपन ने छोटी क्लासों में भी पढ़ी थी और 4 आश्रमों में से बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा आश्रम है जिसका नाम है गृहस्थाश्रम। ये आश्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने जीवन के 5 महत्वपूर्ण ऋण पूरे करता है और ऋण पूरे करने के लिए उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। और विवाह ही वो संस्था है जो एक व्यक्ति को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करती है। बच्चों गृहस्थ आश्रम से संबंधित ऋणों को एक व्यक्ति तभी पूरा कर पाता है जब वो विवाह करे। इस गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके द्वारा जीवन सफल बना सकता है। पुरुषार्थ के लिए भी गृहस्थ आश्रम को सफल बनाना अति आवश्यक है। इसके बिना मोक्ष नहीं मिलता। हिंदू समाज में विवाह का प्रमुख उद्देश्य धर्म, पुत्र प्राप्ति, रति, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्यों का पालन और पारिवारिक उत्तरदायित्व, ये सारे ऐसे ही कार्य हैं जिनको पूर्ण करने के लिए एक व्यक्ति को विवाह करना ही होता है। इसके बाद इसमें बच्चों आपसे 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक तो पूछा जा सकता है आश्रम कितने हैं, फिर पुरुषार्थ कितने हैं और 5 ऋण कौन से हैं। ठीक है, ये 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनकी बात है। इसके अलावा आपसे छोटे क्वेश्चन में हिंदू विवाह के उद्देश्य, तो उद्देश्य मैंने आपको पॉइंट्स में बताए हैं जो सारे आएंगे इसमें। इसके बाद हम आते हैं आगे। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार, इसकी प्रकृति और विशेषता। बच्चों हिंदू विवाह की प्रकृति और उद्देश्य के संदर्भ में डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने लिखा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि ये तभी पूर्ण होता है जबकि वह पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ संपूर्ण किया जाए। इसमें सबसे पहले जो बात है वो हम देखेंगे कि हिंदू विवाह के जो विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे जो उसको एक धार्मिक संस्कार में परिवर्तित करते हैं। पहला आधार है धार्मिक आधार। बच्चों हिंदू विवाह का प्रथम और सर्वोपरि उद्देश्य धार्मिक है। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में धार्मिक कार्य करने होते हैं और इन कार्यों को करने के लिए उसे पत्नी की आवश्यकता होती है या पत्नी का साथ होना आवश्यक है। अकेला व्यक्ति ना ही तो पंच महायज्ञ कर सकता, ना पिंडदान कर सकता, ना तर्पण और ना कन्यादान। इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो आपने रामायण सीरियल में देखा भी होगा कि रामचंद्र जी ने जब यज्ञ किया था तो सोने की सीता की प्रतिमा बनवाई थी। वो इस बात का प्रतीक है कि बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक संस्कार पूरे नहीं किए जा सकते। पुत्र प्राप्ति हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य है और पुत्र के बिना पिता का मोक्ष संभव नहीं। और अनेक धार्मिक आधार हैं जैसे अविच्छेद्य विवाह, वेद मंत्रों का उच्चारण, अग्नि का साक्षी होना, धार्मिक आदेश आदि। दूसरा आधार है धार्मिक आदेश तथा निषेध। हिंदू विवाह में एक दंपति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाने से पहले पंडित या पुरोहित उन्हें अनेक धार्मिक आदेश और धार्मिक निषेध से अवगत कराता है जिनका उल्लंघन करना अधार्मिक माना जाता है और जिनका करना धर्म शास्त्रों के यूँ कहें कि अनुरूप माना जाता है। ईश्वर की पूजा करना, पंचमहायज्ञ करना, दान देना, अतिथि सत्कार करना और समय समय पर धार्मिक कृत्यों को करना, ये एक विवाहित हिंदू दंपति के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट है धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार। प्रोफेसर पी.वी. काणे ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र
इसके द्वितीय खंड में लिखा कि हिंदू विवाह संपन्न होने में 39 अनुष्ठान और संस्कार जो है उनका उल्लेख किया इन्होंने। हिंदू विवाह तभी संपन्न माना जाता है जब इन धार्मिक कृत्यों को पूर्ण किया जाए। इनमें से प्रमुख संस्कार है होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि परिणय आदि। नेक्स्ट है वेद मंत्रों का उच्चारण। बच्चों, हिंदू विवाह के समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वेदों में जो मंत्र आदि लिखे हैं वे ब्रह्मा के मुख से निकले माने जाते हैं। सभी अनुष्ठान, संस्कार तथा कृत्य मंत्रों के उच्चारण के साथ धार्मिक विधि विधान के साथ किए जाते हैं। मंत्रों के माध्यम से ईश्वर, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और तब विवाह संस्कार प्रारंभ किया जाता है। विवाह संस्कार के समाप्त होने पर उन्हें पुनः उनके स्थान पर जाने के लिए विदा किया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदू विवाह क्या है, एक धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट, अग्नि की साक्षी। हिंदू धर्म में अग्नि को पवित्र माना जाता है, धार्मिक माना जाता है और इसलिए यज्ञ, होम, अनुष्ठान आदि अग्नि की साक्षी के द्वारा ही किए जाते हैं। हिंदू विवाह इसलिए भी एक धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट है पुरोहित की उपस्थिति। हिंदू धर्म में जितने भी धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, संस्कार आदि होते हैं उन्हें पुरोहित संपन्न कराता है। विवाह क्योंकि धार्मिक संस्कार है इसलिए पुरोहित द्वारा संपन्न करवाया जाना आवश्यक है। वहीं वह वधू को दंपत्ति के रूप में पारिवारिक जीवन में वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रवेश करने की प्रक्रिया को पूरा करता है। नेक्स्ट, कन्यादान। धर्मशास्त्रों के अनुसार दंपत्ति के लिए कन्यादान एक श्रेष्ठ दान है। अगर कोई अपने जीवन में कन्यादान नहीं करता तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा भी माना जाता है। कन्या का देना और लेना एक धार्मिक कृत्य है। ये दान दंपत्ति द्वारा ईश्वर, अग्नि, ब्राह्मण और रिश्तेदारों और सगे संबंधियों और मंत्रों की उपस्थिति में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पत्नी के संबोधन शब्द। हिंदुओं में पत्नी को धर्मपत्नी, सहधर्मचारिणी, सहधर्मिणी आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है, अर्थात धार्मिक कार्य, संस्कार और अनुष्ठानों में बराबर सहयोग करने वाले। नेक्स्ट, अविच्छेद्य विवाह। हिंदू विवाह की यह धार्मिक मान्यता है कि पति पत्नी के संबंध जन्म जन्मांतर के होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पिछले जन्मों में जो पति पत्नी थे वे इस जन्म में पति पत्नी बने और अगले जन्मों में भी पति पत्नी बनते रहेंगे, ऐसी माना जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि हिंदू विवाह विच्छेद कभी हो नहीं सकता, कोई ऐसी नहीं है परंपरा जिससे इनमें विवाह विच्छेद हो सके। नेक्स्ट, स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। बच्चों, विवाह एक ऐसा संस्कार है जो स्त्री के जीवन में प्रथम और एकमात्र संस्कार है जो वह स्वतंत्र रूप से करती है। विवाह के बाद वह पति के साथ धार्मिक कृत्यों को संपन्न करती है। स्त्री की तुलना में पुरुष अपने जीवन में अनेक संस्कारों को संपन्न करता है जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट है पतिव्रत धर्म। हिंदू स्त्री का विवाह होने के बाद पति ही उसका सब कुछ होता है। विवाहित स्त्री का ये धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे। पति उसके लिए ईश्वर और स्वर्ग है, ऐसा माना जाता है। पतिव्रत धर्म का निभाना और उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। वह स्वप्न में भी परपुरुष का ध्यान ना करे, ऐसा हिंदू धर्म है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हिंदू एक स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं। नेक्स्ट है ऋणों से उऋण होना। हिंदू धर्म में व्यक्ति को देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि से उऋण होना होता है। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों की पूर्ति करनी होती है। ये सब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर ही करता है। गृहस्थ आश्रम में बिना विवाह किए प्रवेश किया नहीं जा सकता। इसलिए विवाह वह धार्मिक संस्कार है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने सारे ऋणों से उऋण होता है।
ये बच्चों निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये सारी विशेषताएं ये सारी विशेषताएं हिंदू विवाह की प्रकृति को स्पष्ट करती है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। भारत सरकार ने भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित करने के बाद इसे एक सामाजिक और वैधानिक समझौता मात्र बना दिया है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह के लिए धार्मिक संस्कार करने आवश्यक नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं इस बात को कि इस अधिनियम के तहत अब विवाह विच्छेद संभव है, जिससे विवाह को जन्म जन्मांतर का अटूट बंधन, अटूट संबंध नहीं माना गया है। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हिंदू समाज का बड़ा प्रतिशत अभी भी धर्म के द्वारा ही संचालित होता है और उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो आज हमने देखा बच्चों हिंदू विवाह की प्रकृति, उसकी विशेषताओं के आधार पर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद।